जी शाह जी, खुल डुल के बात करें। आप चूंकि बरेलवी मकतब से ताल्लुक रखते हैं और रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से उनका एक सेंसिटिव एरिया है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप इस हवाले से जो भी पूछना चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, जरूर लें। बरेलवी पीर के साथ महफिल मिलाद, बरेलवी पीर के साथ, और जिस बंदे को बरेलवी पीर मिर्ज़ा जेलमी ने कहा और लिखा, उसका अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। उसके अकायद व नज़रियात पक्के रवाफिज़ और शियों वाले अकायद व नज़रियात हैं। वो मिर्ज़ा जेलमी का उस्ताद भाई है, बाबा इसहाक फैसलाबादी का पक्का फॉलोअर है, और उसने वीडियो में ये बाकायदा बताया कि मैं मौलाना इसहाक को अपना उस्ताद मानता हूँ। और मौलाना इसहाक रहमहुल्लाह जो है वो मेरे समझ लें कि मैं उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ, क्योंकि मैं उनसे बड़ा मुतासिर था। उनकी भी कुछ बातों पे मैं इत्फाक नहीं करता, उनके कुछ अकायद से मेरा इत्फाक नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मैं उन्हें बड़ा सुनता था, बचपन से सुनता आया हूँ, और उनकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा इल्मी अप्रोच जो आप समझ लें कि मिली है। काफ़ी हद तक मैं उनकी ज़िंदगी से भी मुतासिर था। तो मिर्ज़ा जेलमी और ये जो नाम निहाद सानी पीर है, इन दोनों का कारूरा मिलता है। मिर्ज़ा जेलमी की बददियानती ये कि इसने पॉडकास्ट शुरू करते वक्त ये कहा कि आप चूंकि बरेलवी मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस सिलसिला में मिलाद के हवाले से सवालात करें, और पीर की बददियानती देखें कि पीर आगे से खामोश बैठा रहा है, आगे से कोई उसने रिएक्शन नहीं किया कि भाई मैं बरेलवी नहीं हूँ, मेरा बरेलवी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे अकायद व नज़रियात ये हैं। जिस तरह के इस नाम नेहाद पीर ने अपनी एक वीडियो में बाकायदा बताया और ये कहा, जब इसने अपने आप को एक्सपोज किया और उसमें ये इसने बताया कि मेरे अकायद क्या है, मेरे नज़रियात क्या है, मेरे ऊपर लोग ब्लेम लगाते हैं कि मैं जो है ना वो शिया हो चुका हूँ, मैं राफजी हो चुका हूँ और मैं वहाबी हो चुका हूँ। तो कहा कि मेरा मसलक क्या है, मेरा अकीदा क्या है, मेरा कुरान हकीम की रोशनी में अकीदा यही है। वो टाइटल मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ जो कुरान हकीम ने मुझे दिया है। मैं मुसलमान हूँ, मैं राफजी हूँ, मैं कोई नसैरी हूँ, मैं कोई मौला अली को रब मानता हूँ, या मेरा अकीदा क्या है, मैं वहाबी हूँ, मैं हूँ कौन? तो आप सबके सवालों का जवाब है जनाब, मैं एक मुसलमान हूँ, क्योंकि मुझे कुरान हकीम ने मुसलमान कहा है, और ये मैं शख्सियत परस्त बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस तरह मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो ये जो नाम नेहाद पीर है ये तो अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहता है। मिर्ज़ा जेलमी ने इसको बरेलवी कहा, साथ यानी टाइटल दिया, और इस पीर ने बददियानती का वहाँ मुजाहरा यह किया कि मिर्ज़ा जेलमी के सामने सर जो ना वो नीचे करके बैठा रहा है और जवाब नहीं दिया। जैसे अपनी वीडियो में ये कहा था ना, उस तरह जवाब देता, क्योंकि मिर्ज़ा जेलमी को व्यूज़ मिलने हैं ये बरेलवी के कार्ड के साथ। तो मिर्ज़ा ने बरेलवियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और इस नाम नेहाद पीर को भी व्यूज़ मिलने हैं क्योंकि ये यूट्यूबर है और अपने यूट्यूब चैनल के लिए इसको कंटेंट चाहिए। उस कंटेंट के लिए और उसके लिए इसने खुद अपने चैनल के ऊपर भी अपने साथ इसने बरेलवी का लफ्ज़ शो किया, जबकि जब इसने अपने आप को एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाई और अपना अकीदा बताने के लिए, तो उसमें यह कहा कि मेरा अकीदा यह है कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। तो फिर थंबनेल के ऊपर बरेलवी पीर का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों करते हो? सिर्फ और सिर्फ सादा आवाम की आंखों में मिट्टी और धूल झोंकने के लिए? जहां तक इस नाम नेहाद पीर के अकीदे का ताल्लुक है, तो इसने बाकायदा तौर पे ये अपने आप को कहा है कि मैं आइमा अहले बैत को मासूम मानता हूँ। चहारदा मासूमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आइमा अहले बैत के हवाले से ये कहा कि मैं उनको मासूम मानता हूँ। ये 12 खुलफा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जिनका जिक्र आया है, मेरे नज़दीक ये वही 12 खुलफा हैं, हज़रत इमाम अली से लेके इमाम महदी तक, और दरमियान में जितने भी आयमाए असना अशरी हैं, जितने भी 12 इमाम हैं, मैं उनको मासूम मानता हूँ, और मेरा अकीदा ये इस बारे में बड़ा फाज़िया है। बाकी हर शख्स से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक 12-14 चहारदाए मासूमीन से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। जबकि ये अकीदा खालिसतन शियों का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत बात बरेलवी, उनका अकीदा क्या है? अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 14 के सफ़ा नंबर 187 पे लिखते हैं कि जिस तरह इजमाए अहले सुन्नत है कि बशर में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सिवा कोई मासूम नहीं, जो दूसरे को मासूम मानने अहले सुन्नत से खारिज है।
جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ انسانوں میں کسی دوسرے کو معصوم مانتا ہے وہ سنی نہیں ہے، یہ بریلویوں کے امام کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر آپ نے بیان فرمایا۔ اور یہ جو نام نہاد پیر ہے یہ کہتا ہے کہ میں ائمہ اہل بیت کو معصوم مانتا ہوں۔ تو بتاؤ کہ یہ کس منہ سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹائٹل کے اوپر، تھمبنیل کے اوپر اپنے نام کے ساتھ بریلوی لکھنے کو جو ہے نا وہ اس کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے، اور مرزا جیلمی کے سامنے سر نیچے گرا کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس کو بریلوی کہا اور یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر افضلیت شیخین کے حوالے سے اہل سنت کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سے سب سے افضل ترین اشخاص ہیں، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد 28 کے صفحہ 420 پہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہیں۔ جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کو افضل مانے، امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت اس کو کیا مانتے ہیں؟ اس کو ہم بدعتی مانتے ہیں، اس کو شیعی مانتے ہیں، اس کو رافضی مانتے ہیں۔ افضل اہل البیت کو مانتا ہوں، اور حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی افضلیت کا قائل ہوں، اور پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی افضلیت کا قائل ہوں، اور اسی ترتیب سے حضرت امام مہدی تک جتنے بھی ائمہ اہل البیت ہیں ان کی افضلیت کا قائل ہوں۔ اور پھر ہے اہل سنت و جماعت بریلویوں کی عقیدے کے مطابق یہ ہرگز سنی بریلوی نہیں ہے، اس کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو شیعہ اور روافض کے عقائد ہیں۔